तो चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। उनका निधन गोवा में हार्ट अटैक की वजह से हुआ। बता दें कि सोनाली फोगाट को बीजेपी ने उन्हें हरियाणा में हिसार के आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वे ये चुनाव हार गई थी। सोनाली के सामने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता रहे कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी थे। बता दें कि सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में काम किया है। सोनाली फोगाट ने सोमवार रात ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। बता दें कि टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस रही सोनाली ने रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें संस्करण में हिस्सा भी लिया था। रेवड़ी कल्चर को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दरअसल चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लुभावनी घोषणाओं को रेवड़ी कल्चर देखने को मिला। मामले की सुनवाई खुद सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हेमा कोहली शामिल हैं। दरअसल 11 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना था। वहीं कोर्ट का कहना था कि पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिया था कि कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त के रेवड़ी कल्चर में अंतर है। 11वें मामले की आज दूसरे दिन भी सुनवाई रहेगी जारी। मुस्लिम पक्ष दे रहा प्रत्युत्तर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की मिंटो हॉल में हुई बैठक में नक्सलवाद, आतंकवाद, किसान कल्याण समेत तमाम चीजों पर चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भोपाल दौरा कैंसिल हो गया और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर शामिल हुए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने महान भारत की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब सारी दुनिया से लोग भारत में पढ़ने आते थे। शाह ने कहा कि देश में जब जब भी शिक्षा नीति आई तब तब विवाद शुरू हुए हैं, लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मोदी सरकार 2020 में लेकर आई, आज नहीं किया विरोध। एमपी में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट हैंगर प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित रहे। एमपी की राजधानी भोपाल में पुलिस के भवनों के साथ साथ कई बड़े प्रोजेक्ट का हुआ लोकार्पण। रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश की प्रवास पुलिस की आवास और प्रशासनिक भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन आज प्रदेश में कई कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम लोगों से करेंगे मुलाकात। रायपुर में हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने आज 10 मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा बैठक में दवाइयां न मिलने की वजह से चर्चा भी की गई। मेडिकल कॉलेज की भर्ती में हुए विलंबन पर भी समीक्षा की गई है। स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बोले कि कंट्रोल करना काफी कठिन रहता है, इसमें व्यक्तिगत व्यवहार काफी मायने रखता है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति चर्चा की गई है। बैठक में प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव समेत पीसीसी के प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं।
बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने सब्जी मंडियों में ने प्रदर्शन किया है कि इनकी बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, कहा छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ विश्वासघात कर रही है कांग्रेस सरकार। श्रीपुर के पिछौर से 2 बार बीजेपी के विधायक का चुनाव लड़ चुके प्रीतम लोधी ने बीजेपी से निष्कासन के बाद पिछौर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मरवाना चाहते हैं और अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वही होंगे। देश के कई राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में करीब 60 से अधिक डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जबकि राजस्थान में करीब 200 डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। बीते 24 घंटे से आवाजाही ठप हो गई है। एमपी में भारी बारिश और बाढ़ के चलते भोपाल, रतलाम समेत तमाम जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा मालवा, नर्मदापुरम और देवास जिलों में भी आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के चलते देवास में नेमावर में नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। प्रशासन बारिश को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। बारिश के चलते देवास आज समस्त शासकीय और अवकाश स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा कचरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आई है। प्रयागराज में कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। नर्मदापुरम में भारी बारिश के से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदापुरम का रायसेन जिले से सागर में भारी बारिश के चलते राहतगढ़ विदेशा रोड पर मछला नाले के पुल को 2 यात्री बस फंस गए हैं। दोनों बसों में सवार 75 यात्रियों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। विदिशा जिले में भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। घरों और सड़कों में भी पानी नजर आया। बारिश बाढ़ के से जिले के 100 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हुए नजर आए। हितवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई नजर आई है। जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। वहीं स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सागर जिले में मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर है। धसान नदी में ठकरानिया गांव के करीब 20 लोग टापू पर फंस गए हैं। बाढ़ में फंसी गर्भवती महिलाओं को बचाया गया। गुना जिले के चांचौड़ा ब्लॉक का ये पूरा मामला। मुरैना में भारी बारिश के चलते चंबल राजघाट पुल का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। कोटा बैराज के 14 गेट खुले हैं। आज शाम तक 140 मीटर तक जलस्तर पहुंचने की संभावना है। बीते 24 घंटे में 9 मीटर चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। विदिशा के लटेरी क्षेत्र का इस्लामनगर डैम जलस्तर बढ़ने के कारण टूट गया है। जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। जयपुर में बरंगी बांध से पानी की निकासी जारी। बांध के 17 गेट से छोड़ा जा रहा है पानी। 5128 क्यूमेक पानी की निकासी की गई। करोड़ रुपए की लागत से बनी डैम में दरार आने से ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद से जल का भराव डैम में अधिक होने के कारण डैम की मेड़ में दरार आती हुई नजर आई। कई जगहों पर मिट्टी खसक गई है, जिसके बाद सीपेज शुरू किया गया है। छिंदवाड़ा में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है।
अशोकनगर में सावन गांव की पुलिया पर हादसा, पानी से भरे पुलिया पार करने में बही गाड़ी। महेंद्र सिंह रघुवंशी नाम के व्यक्ति का सुराग नहीं, हादसे में बचे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। शाहबाद काली सिंध नदी में आया सैलाब, डैम के 22 गेट 94 मीटर तक खोले गए, प्रति सेकंड 3,32,648 क्यूसेक पानी निकाला गया। कुरिया की नगर पालिका चिरमिरी से में SRM सेंटर हल्दीबारी की महिलाओं ने प्रोत्साहन राशि न मिलने से हड़ताल कर दी है। प्रोत्साहन राशि न मिलने की वजह से विरोध करने पर एक महिला को काम से निकाल दिया गया। बता दें कि कई महीने महिलाओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। उज्जैन के नागदा के पास भीषण हादसा, स्कूली बच्चों की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी, 4 बच्चों की मौत, 11 बच्चे हादसे में गंभीर रूप से घायल। धमतरी जिले में हत्या के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आया, 4 महीने में 10 हत्याएं हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट की माने तो धमतरी में 2022 में अप्रैल से अगस्त के बीच हत्या के 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 10 मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी भोपाल में भारी बारिश के चलते पेड़ बिजली के खंभों पर तारों पर गिर गया है। पेड़ गिरने की वजह से इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। भिंड जिले में हुई मिलावटखोरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर की STF टीम ने नकली दूध बनाने वाली राधा डेयरी पर की छापेमारी कार्रवाई। STF टीम को भारी मात्रा में मिलावट दूध डेयरी से निकले दूध बनाने का घातक केमिकल भी मिला है। कुएं में गिरे करीब 800 वर्ष उम्र के दुर्लभ काले नाग को फॉरेंसिक रेस्क्यू टीम ने कुएं से बाहर निकाला और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। हिमदर जिला मुख्यालय के एक बैंक से ठगी का मामला सामने है। 180 लोगों को लोन देने के नाम पर 14 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। घोटाले के आरोपी कर्मचारी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पिंडरा के मरवाही वन परिक्षेत्र के सिलपहरी गांव भालू का आतंक लगातार जारी है। खेत में एक युवक हमला कर गंभीर रूप से घायल भी हो गया। कोरे में 3 हाथियों का दल पहुंचा कोड़ा, नेवरी बीट के जंगल में कर रहा विचरण। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, लखनऊ की ACJM कोर्ट ने सपना चौधरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक एक दरोगा ने सपना चौधरी के खिलाफ आशियाना थाने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी का एक डांस कार्यक्रम होना था जिसमें वो नहीं पहुंची। सपना चौधरी पर डांस शो के नाम पर लाखों रुपए जमा करने और कार्यक्रम में न आने पर रकम हड़पने का आरोप लगाया है। इस दौरान सपना के कार्यक्रम में न पहुंचने पर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। कार्यक्रम के लिए जो पैसा लिया था वो भी आयोजकों को वापस नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में SDRF CRPF के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि ग्रेनेड के फटने के बाद 2 नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। धरती के कांपने से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। जानकारी के मुताबिक भूकंप का एपिसेंटर जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। वहीं इस भूकंप का केंद्र कटरा बताया जा रहा है। देश में कोरोना के 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या 96,000 से पार हो चुकी है। मिजोरम में कोरोना वायरस के 214 नए मामले सामने आए हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई।
हरियाणा में स्कूल चयन को लेकर बढ़ाई गई समय सीमा 24 अगस्त रात 12 बजे तक शिक्षक का सकेंगे। रोहतक के जवाहरलाल नेहरू कैनाल में 2 छात्रों की डूबने से मौत। लंबे वायरस की रोकथाम को लेकर चरखी दादरी और नूह में भी धारा 144। कैनेडियन हिंदू फाउंडेशन संस्था ने किया आयोजन। भारतीय काउंसलर जनरल मनीष ने फहराया तिरंगा। भारतीय बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार बाजार में मंदी का माहौल है। सेंसेक्स 374 पहुंचा। फिलहाल सेंसेक्स 58,429 अंकों के लेवल पर तो निफ्टी 17,374 अंकों के लेवल पर कारोबार कर रहा है। कंगना रनौत एक जानी मानी मैगजीन के खिलाफ नॉमिनेशन रद्द करने का मुकदमा दर्ज करेंगी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई है, जिसको लेकर अनुपम खेर ने आमिर पर साधा निशाना। तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा सिनेमाघरों में लगी हुई है। छोटे बजट की यह फिल्म 370 स्क्रीनर पर रिलीज हुई है। चिरंजीवी की आने वाली फिल्म गॉडफादर का टीजर रिलीज किया गया है। पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है। एकता कपूर के प्रोडक्शन कंपनी के नाम पर फर्जी कास्टिंग कॉल करने के खिलाफ कंपनी ने लीगल एक्शन लिया है। तापसी पन्नू और कंगना रनौत बॉलीवुड की विवाह अभिनेत्री में से एक हैं। दोनों ने कई बार सोशल मीडिया पर लेकर इंटरव्यूज में एक दूसरे पर निशाना साधा। हाल ही में रिलीज हुई मलयालम फिल्म पथोपथम नूटंडू के ट्रेलर को धड़ाधड़ व्यूज मिल रहे हैं।